तो मैं सैयद मोइनुद्दीन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज रविवार 13 अप्रैल 2025 में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि हर बार की तरह रात 8:30 बजे शुरू होने वाला था आज का भी प्रेजेंटेशन भारत के समयानुसार, बट कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और साथ ही साथ मैं आप लोगों से माफ़ी की गुजारिश करता हूं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हमारा नया प्रेजेंटेशन नए अपडेट्स के साथ साथ मैं सैयद मोइनुद्दीन आपका पांचवा शीर्ष वक्ता भारत की ओर से SWC को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया। तो चलिए, भारत स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया में आप सब लोगों का स्वागत है। जानकारी सत्र 13 2025 अप्रैल भारत के समय अनुसार रात के 8:30 पौने 9 बजे। मैं सईद मोइनुद्दीन पांचवा शीर्ष वक्ता लीडर और एक स्पीकर की हैसियत से SWC में स्काईवर्ड कम्युनिटी में मैं काम कर रहा हूँ। मुझे 3.5-4 साल हो गए और मैं अपने प्यारा सा मुल्क भारत को, हिंदुस्तान को, इंडिया को रिप्रेजेंट करता आ रहा हूँ। तो ये है मिस कैट जेकब्स। ये है हमारे इंडिया की टॉप क्यूरेटर और ये है रिस्पॉन्सिबल है, जो कि 2017 से इसमें जुड़ी हुए हैं, इस परिवहन योजना में जुड़ी हुए हैं। और साथ ही साथ ये एक एक्टिव पार्टनर के साथ साथ स्काईवर्ड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म में जुड़ी हुई है। इनका 23 सालाना इनका अपना निजी तजुर्बा है, जो कि इनकी जो स्किल्स हैं, इनकी जो स्किल सेट्स हैं, वो पर्सनल लीडरशिप, वेलबींग, कॉन्शियसनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर है। और ये मेरी अपलाइन मैनेजर भी हैं। तो चलिए, आज का पर्पस ऑफ द इवेंट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। टू इन्फॉर्म यू ऑफ द अपॉर्चुनिटीज वी ऑफर। हम आप लोगों तक वो एक सुनहरा और अनोखा मौका लेकर आना चाहते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। तो हमारे मीटिंग का कोई भी ऐसे खाली हाथ नहीं जाएगा। आप लोगों के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट तैयार है। वो आपको मीटिंग के आखिर में मिलेगा, तो उसके लिए तब तक आप जुड़े रहिए। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सफर है, तो इसका पूरा पूरा भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करिए। तो चलिए, सबसे पहले स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। यह है एक इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम है, जो विशेष रूप से इनोवेटिव एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस के लिए सपोर्ट प्रदान करता है। कहने का मतलब है, जो भी सोशल एक ग्रीन टेक जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनको दुनिया में लाने के, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और इसके जरिए से आप ये कह सकते हो बेसिकली कि एक नए जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, उनको एक उभारने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ग्राउंड लेवल पे काम करने के एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म है। स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी इकोसिस्टम में ये है, तीन की एलिमेंट्स शामिल हैं। तीन की एलिमेंट्स शामिल हैं उसमें। जो है, सबसे पहले जो आता है फिनटेक, जिसको निवेश कहा जाता है। सोशल टेक, जो कि कम्युनिटी है। उसके बाद एडटेक, ट्रेनिंग। ये तीन की चीजों को मिलाकर इसको, एलिमेंट्स को बनाया गया है। फिनटेक में क्या क्या आता है? फाइनेंसिंग की इनोवेटिव टूल। ये जो है वेंचर निवेश। हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली बड़ी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट करके लोगों को न केवल अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य को प्रभावित करने का अवसर देते हैं, बल्कि इनकम अर्जित करने का भी अवसर देते हैं। जैसे मैंने बताया, ये एक तरीके का इकोसिस्टम है। ये सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के और निवेश उठा के उनको सपोर्ट करना इतना ही नहीं करता, हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं उसके बारे में भी ये बहुत ही सोच समझकर कदम उठा के फायदा पहुंचाता है। फिनटेक में एक और चैप्टर है। ये देखिए, वेंचर निवेश के एडवांटेजेस। अगर कोई वेंचर किसी भी तरीके का निवेश उठा रहा है, तो उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी हासिल हो रही है। हाई पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब अगर कोई भी, अगर वेंचर के किसी भी बिजनेस में आप, अगर आपसे पैसा ले रहे हैं, उठा रहे हैं, वहां पे लगा रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा ऊंची निवेश को उसकी जो है दुगनी कीमत मिलना, या फिर हाई रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी अभी दिखाई देगी, हाई पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद क्या है? इनोवेटिव फाइनेंशियल टूल्स का एक्टिव उपयोग, जिसमें इसमें किसी भी तरह का, आप मशीनरी मान लीजिए, टूल्स मान लीजिए, और फाइनेंशियल के जरिए से जो भी टूल्स इसमें खरीदे जाएंगे, उसके पूरे तरीके से एक्टिव तरीके से, मतलब पूरा उसका उपलब्धि को इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या है? इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन। जो भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, उसमें भी आपको
आगे चलकर शामिल होने का मौका मिलेगा। SWC के जरिए से जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। चौथा इसमें फायदा क्या क्या है, एडवांटेजेस। भविष्य में बड़ी कंपनी का को ओनर बनने का अवसर, जैसे कि अभी हमारे पास यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी में हमें जैसे को ओनर बनने का मौका मिला है, इसी तरीके से आगे आए आने भविष्य में आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, उन प्रोजेक्ट में बड़ी बड़ी कंपनियां अगर आती हैं स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के जरिए से, तो उसमें हमें को ओनर बनने का मौका मिलता है। को ओनर मान के चलिए लाखों करोड़ों की कंपनियां होती हैं, तो उसमें छोटा सा भी अगर को ओनर का हिस्सा मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ना कि सिर्फ पैसों की। देखिए हमेशा कई बार लोग क्या करते हैं ना, पैसा उनके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन वो अपना नाम बनाना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए अच्छा करके जाना चाहते हैं, वो अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, ताकि लोग मुझे याद करें एक अच्छे तौर पे कि हाँ भाई, इस बंदे ने प्रोजेक्ट लेकर आया था, मुझे निवेश करवाया था, तो इसके जरिए से मुझे फायदा हुआ, मेरे बच्चों को फायदा हुआ। मेरे छोटे एक आप एक एरिया लेवल पे भी सोच सकते हैं, हाँ इससे वजह से मेरे कम्युनिटी, स्मॉल कम्युनिटी जहाँ पे हम रहते हैं, आस पड़ोस के लोग, उनको फायदा हुआ। कुछ लोग इस वजह से भी निवेश करते हैं। और उसके बाद है एक नेटवर्किंग, ये हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के बाद आपको एक नेटवर्किंग मौका मिलता है बढ़ने का। आप यकीन मानिए 4 साल पहले मेरे पास लोगों से कुछ उतना ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, जो भी थे लोकली थे। आज मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बाहरी मुल्क के इतने सारे दोस्त हैं, और कई सारे दोस्त कॉन्स्टेंटली मेरे साथ टच में रहते हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे हैं, हिंदुस्तान में बहुत अलग अलग शहरों से लोग मेरे तो साथ टच में हैं। कई बार उनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो टेक्निकल सपोर्ट में दे पाता हूँ, नॉर्मली खैर खैर पूछ लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजों का फायदा है इसमें। तो चलिए, ये हमारे यहाँ एलेक्सी सुखदेव, ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा, इनके बारे में निजी जीवन इनके बारे में जान लेते हैं। SWC का को फाउंडर और स्ट्रेटेजिस्ट, और उसके बाद विजनरी, ये तीनों चीज ये अपने कंधे पर जिम्मेदारियां लेके चल रहे हैं। को ओनर, को फाउंडर के साथ साथ देखिए, किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजी बनाना कि कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको फायदा कैसे पहुंचाना है, कंपनी फायदे में आने के बाद उससे जुड़े लोगों को फायदा कैसे पहुंचाना है, उसके बारे में सोचना, दिमाग लगाना, इसके लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कोई आम बंदा इन सब चीजों को नहीं निभा सकता, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपनी निजी जिंदगी को एक तरफ कोने में रख के फिर लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद एक विजनरी, मतलब एक दूर अंदेशा होता है कि मुझे करना क्या है, मुझे मेरे जाने के बाद मेरी लेगेसी कौन कंटिन्यू करेगा, मुझे किस तरीके का काम करना है, ये सारी चीजें करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इकोलॉजी अब ग्रह और ह्यूमैनिटी के भविष्य में एक विशेष भूमिका निभाती है। टेस्ला की रिसेंट सक्सेसेस कोई संयोग नहीं है। बड़े निवेशकों के निवेश के बाद टेस्ला में अधिकांश निवेशक सामान्य लोग थे, जिन्होंने एक पोर्शन खरीदा था, जो केवल ग्रह के भविष्य में योगदान देना चाहते थे। इसे सफल बनाने वाले ये जो है प्रोफेशनल निवेश फंड्स नहीं, बल्कि लाखों लोग थे। उसी समय मास्क, मतलब कहने का मतलब है एलॉन मास्क का ट्रांसपोर्ट उत्पाद सभी अपेक्षाओं को पार कर गया, और न केवल अपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस के कारण, बल्कि अपनी हाई टेक्नोलॉजी हाई हाँ सॉरी हाई टेक्नोलॉजीज के कारण भी हिट हो गया है। तो यहाँ पे एक मैं आपको शॉर्ट एक ब्रीफ में बता देता हूँ। कई बार देखिए, सिर्फ हम एक टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना कि हम इकोसिस्टम को अच्छा रखना चाहते हैं, एनवायरमेंट को अच्छा रखना चाहते हैं, ऐसे सोच के निवेश करने वाले ज्यादा से ज्यादा 1% होता है। तो टेस्ला की एग्जांपल यहाँ पे एक देकर कह रहे हैं कि जब एलन मस्क ने एक विजन देखा था कि मुझे इस तरीके की गाड़ी बनानी है, इसके लिए मुझे फंड्स चाहिए, ये वो बहुत सारी चीजें वगैरह वगैरह, तो ज्यादातर आम लोगों ने अपना पैसा लगाया, एक एक उसमें पोर्शंस खरीदा। कहने का मतलब एक या दो शेयर किसी ने एक खरीदा होगा, किसी ने दो खरीदा होगा, तो वहां से जो है उनको फंड्स मिले, तो उन्होंने अपने टेक्नोलॉजीज में पूरा अपना दिमाग लगाया, अपने दिन रात खून पसीना जो भी है लगा के उसको सफलतापूर्वक बनाने में ज्यादातर एक आम लोगों का ही इसमें योगदान था। तो कहने का मतलब यूएसटी और इसमें स्काई वर्ल्ड के जरिए से आने वाले बहुत सारी कंपनियों को भी हम में से नॉर्मल लोगों के जरिए से ही आगे बढ़ाने का हम भी मौका दें, और ये भी एक बहुत ही बड़ा फायदेमंद एक हमारे पास अवसर है अनोखा और सुनहरा। तो चलिए, सोशल दिशा, हमारे सोशल, हमारा रूट कहाँ पे है उसके बारे में, रोड मैप। हमारी कम्युनिटी यह समान विचारधारा वाले लोगों की एक टीम है, मतलब लाइक माइंडेड लोग, समान विचारधारा के लोग, मतलब लाइक माइंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरा जो पार्टनर है या फिर मेरा कलीग है वो भी उसी तरीके का अगर सोचता है कि नहीं यार, हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए, तो समझ लीजिए यहाँ पे लाइक माइंडेड बहुत ज्यादा है। वरना एक बोलेगा कि नहीं यार, हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि हमें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दूसरा बोलेगा नहीं यार चल छोड़, प्रॉब्लम से हमें क्या लेना था, हमसे पैसा बनाना है। तो ये हो गया, डिफरेंशिएशन आ जाता है। इसी वजह से लाइक माइंडेड होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। 100% ना सही, कम से कम 80 to 90% लाइक माइंडेड का मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो ग्रीन भविष्य में योगदान देती है, जो ज्यादातर ग्रीन टेक टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने में, ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में, ज्यादा योगदान देने में लाइक माइंडेड लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम 6 लाख से अधिक लोग हैं, अब तो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 6.5 से पौने 7 लाख के आसपास पहुंच गई कम्युनिटीज में। उसके बाद 24 भाषाएं बोलते हैं हम, कुल मिलाकर हिंदी मिलाकर 24 अलग अलग देशों के अलग अलग भाषाओं में ये स्काईवर्ड कम्युनिटी मौजूद है। 180 देशों में रहते हैं और कुल मिलाकर 180 मुल्कों में हम फैले हुए हैं। हम जीवन में हर महीने ग्लोबल और रीजनल इवेंट्स में मिलते हैं। तो हर महीना जो है कहीं ना कहीं इवेंट होता रहता है। रिसेंटली उसके बाद यूरोप में होता है, अभी फिर से कहीं रशिया के आसपास में हुआ है। बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं और हम सब मिलकर विश्व के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए, ये भी एक, मैंने कहा कि ये भी एक पॉइंट है कि धरती को भी अच्छे से रखें, एक एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस में रखें, एक इकोसिस्टम को बचाने की भी कोशिश करें। अगर भले ही इसमें कोई परसेंटेज ज्यादा नहीं भी है, तो कम से कम वो आम लोगों में वो सोच रहती है कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे पार्क साफ रखें और पर्यावरण को अच्छे से रखें। तो एड टेक का एक नेक्स्ट चैप्टर, इससे पहले हम लोग फिनटेक बात कर रहे थे, अब हम एड टेक के बारे में बात करें। एजुकेशन मतलब लोगों को समझाना जरूरी है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। एजुकेशनल दिशा, तो हम एजुकेशन को किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उससे क्या क्या फायदे हैं, वो एक रोड मैप यहाँ पे के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। स्मार्ट, प्रत्येक पार्टनर के लिए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, इसको स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी कहा जाता है। ये स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी में मैं भी इसका हिस्सा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज इसमें आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो। पार्टनर, उसके बाद कंसल्टेंट, लीडर, मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, स्काई एक्सपर्ट किस तरीके से बना जाता है स्काई वर्ड कम्युनिटी में। या फिर आप इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म में भी जाना चाहते हैं, अपनी निजी जिंदगी में इसको अपनाना चाहते हैं, तो वहां पे आपको बहुत सारे फायदे इससे सीखने को मिलेंगे। ये क्या है? ये प्रोमाइजिंग प्रोफेशंस तक एक्सेस, मतलब एक ऐसे प्रोफेशंस तक आप एक्सेस मिल सकते हैं, मतलब एक रास्ता हम लोग दिशा दिखाएंगे, ताकि आप अपनी सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के जरिए से नहीं, अपनी निजी जिंदगी में भी आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हो। उसके बाद लर्निंग के लिए पर्सनलाइज्ड अप्रोच, लर्निंग अगर आपको सीखना चाहते हो, अगर आपको मदद नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड बंदे आपको फॉलो अप लेंगे कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, किस वजह से दिक्कत आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे सिखाई जाएंगी। उसके बाद वर्ल्ड कम्युनिटी द्वारा ये है रिकॉग्निशन प्राप्त सर्वोत्तम स्पीकर्स और प्रशिक्षकों से ट्रेनिंग, यहाँ पे जो है वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी द्वारा जो है पे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म में, जो कि स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी से भी हैं और बाहर के लोग भी इसमें बहुत ज्यादा मौजूद हैं, जो कि आपको एक एक्सपर्ट लेवल पे आपको ट्रेनिंग दिया देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जिसके जरिए से आप अच्छे से सीख सकते हो, ना कि आपको किसी भी तरीके का सिर्फ पैसे लेना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन के नाम पे, फिर आपको आधा अधूरा छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। उसके बाद वास्तविक प्रैक्टिस और एम्प्लॉयमेंट की प्रोस्पेक्ट, सॉरी, वास्तविक प्रैक्टिस और एम्प्लॉयमेंट की प्रोस्पेक्ट, जैसे कि एक रियल ग्राउंड पे आपको इसको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट, आप हो सकता है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में या फिर स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में आपको एक रोजगार मिलने का भी इसमें मौका दिया जाएगा। एजुकेशनल दिशा, ये जो है बिगिनर्स मतलब शुरुआती लोगों के, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी में सुधार करने में मदद करती है और निवेश की दुनिया में एक कंफर्टेबल प्रवेश बिंदु के रूप में एक कार्य भी करती है। यहाँ पे जो है बिगिनर्स के लिए उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कई बार नहीं होती है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत बड़े बड़े कोर्सेस,
तो उसके लिहाज से ये बहुत ही सस्ते कोर्सेस हैं, और साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल, जब आप सीखते सीखते जाओगे तो धीरे धीरे सबकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। और उसके अलावा अगर आप इसमें निवेशक भी बनना चाहते हैं, यहाँ पे एजुकेशन लेके स्काईवर्ड कम्युनिटी में जाके एक अच्छे खासे आप इन्वेस्टर्स वगैरह बनना चाहते हैं, तो वो भी आप बन सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। यूएसटी एक स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट है जो किसी भी परिस्थिति में यात्री और कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस पेश करता है। ये देखिए, कार्गो और साथ ही साथ यात्री, इन दोनों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कम, सस्ती और लागत में चीजों को एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचाने में मदद करने वाला एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट को निम्न द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। ये मैं बताता हूँ निम्न किस तरीके से। स्पीड और हाई थ्रूपुट, 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक और 50,000 यात्री प्रति घंटे को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने की क्षमता रखता है। इकोनॉमी और एनवायरमेंटली फ्रेंडलीनेस, अन्य ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस की तुलना में सस्ता और स्वच्छ। जैसे कि मैंने बताया कि अब दूसरे ट्रांसपोर्ट को अगर आप कंपेयर करके देखते हो तो बहुत ही सस्ता और बहुत ही नीट एंड क्लीन एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। उसके बाद सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी। सिक्योरिटी मतलब अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको किसी भी तरीके की जान अपने हथेली में लेकर बैठना नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ रिलायबल, बहुत ही आराम से बिंदास होकर आप आराम से इसमें सफर कर सकते हैं। उपयोग की ये वर्साटिलिटी, रेगिस्तान से आर्कटिक तक, कहने का मतलब है ये जो उपयोगी की वर्साटिलिटी है, वर्साटिलिटी कहने का मतलब है जंगल, पहाड़, जमीन, दरिया, पानी, बर्फीले पहाड़, या फिर आप हिमपात वैसी जगहों से भी ले लो। कहने का मतलब है रेगिस्तान से लेकर आर्कटिक, आर्कटिक कितना ज्यादा टफ एरिया है ट्रैवल करने, वैसी जगहों पे भी ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएसटी इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, किस तरीके से यूएस यूनिट्स की स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी, ये इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट किस तरीके से, हम बोल तो रहे हैं लेकिन किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा, इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण को किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा उसके बारे में। एनवायरमेंटल फ्रेंडली, सॉरी, एनवायरमेंटल मेंटल फ्रेंडलीनेस, एटमॉस्फेयर में ये जो है हार्मफुल सब्सटेंस का उत्सर्जन नहीं करता है। कहने का मतलब है कई बार क्या होता है, जैसे कि आपके हमारे जो मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलता है गाड़ियों में, जिसकी वजह से हमारी तबीयतें खराब होती हैं, हमारा आसपास का पर्यावरण खराब रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो वाली चीज इसमें नहीं है। कम शोर और वाइब्रेशन का स्तर, जैसे कि कई बार होता है कि गाड़ियां अगर चलती हैं तो शोर ज्यादा मचाती हैं, या फिर उसमें कंपन बहुत ज्यादा आता है, बैठने से आपको उतना मतलब कंफर्टेबली आप नहीं बैठ पाओगे, ये सारी चीजें इसमें नहीं है। इससे लोगों को डिस्कम्फर्ट नहीं होती है, आप बहुत ही कंफर्टेबली इसमें ट्रैवल कर पाओगे, मतलब एकदम घबराहट नहीं होगी, गाड़ियां वाइब्रेट होने की वजह से, बहुत ज्यादा शोर शराबा करने की वजह से ऐसी कोई चीज भी आपको अंदर महसूस नहीं होगी, और बाहर भी महसूस नहीं होती है। एनवायरनमेंट का संरक्षण, तो हम अपने पर्यावरण का किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं। पार्कों, खेल के मैदान और मनोरंजन क्षेत्र के लिए अधिक क्षेत्र बचे हैं। इसके बाद जो है नेचर के साथ ये जो है हार्मोनाइज करता है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपनाने से हमें किसी भी तरीके के पार्क, खेल के मैदान और या फिर मनोरंजन क्षेत्र के जगहों को अपनाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि बड़े बड़े पिलर वहां पे डालने की वजह से कई बार स्पेस एक्वायर हो जाता है, बच्चों के खेल के मैदान में डिस्टरबेंस होती है, और उसके बाद मनोरंजन चीजें जैसे कि थिएटर वगैरह होते हैं वहां पे भी नहीं बिल्ड कर पाते। इस वजह से ये सारी चीजों की दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। उसके बाद यह नेचर के साथ हार्मोनाइज करता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये नेचर के साथ बहुत ही मिलजुल के काम करने वाला एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। तो आइए इसका एक और दूसरे व्हीकल्स किस तरीके से हैं वो कैसे काम करेंगे उसके बारे में। कम स्टील, कंक्रीट और बिना डामर की आवश्यकता होती है। इसके वजह इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिक सस्ता। इसमें जो है स्टील, डामर और सीमेंट वगैरह अधिक, कंक्रीट कहने का मतलब है कंक्रीट वगैरह बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ इसको इम्प्लीमेंट करना मतलब इसको अपनाना बहुत ही ज्यादा सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है ये ट्रांसपोर्टेशन को अपनाना। कहने का मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना, अगर कोई भी मुल्क इस टेक्नोलॉजी को लेती है तो उनके लिए बहुत कम खर्चे में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट इनको मिल रहा है, या फिर हम दे रहे हैं। महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अत्यंत रेशनल कॉस्ट।
तो देखिए कई बार क्या होता है कि एक ट्रांसपोर्टेशन को मार्केट में उतारने के लिए, चाहे वो लोकली हो या फिर इंटरनेशनली हो, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और बहुत ज़्यादा खर्चे भी आते हैं उसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और उसके लिए बहुत सारे पेपर्स वेपर्स वगैरह जो भी हैं, बहुत ज़्यादा महंगा खर्चा आता है। ये जो अत्यंत रेशनल कॉस्ट, ये बहुत ही नॉमिनल या फिर रेशनल लेवल पे आप इसको इसमें बना सकते, ट्रांसपोर्टेशन को बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मौजूदा सॉल्यूशंस की तुलना में ट्रांसपोर्ट के लिए लो एनर्जी कॉस्ट, देखिए अभी जो प्रेजेंट में जो जितने भी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो बन रहे हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा क्या है, सॉरी, एनर्जी एनर्जी जो है बहुत ही कम इस्तेमाल होगी इसमें। यात्रा, साथ ही समय, सामान भेजने और खरीदने की सस्ती कॉस्ट। ट्रैवलिंग, जैसे कि मैंने बताया कि सरल सामग्री सामग्री के साथ साथ यात्रियों को भी पॉइंट ए से पॉइंट बी में बहुत ही कम कीमत में और बहुत ही कम समय में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। तो चलिए, यूनिट्स की स्ट्रिंग टर्म ट्रांसपोर्ट के सेफ ट्रांसपोर्ट कैसे है ये, हमने अब तक तो जान लिया है कि उसको बनाने में कितना खर्चा आता है, कैसे खरीदना है, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कितना हार्मफुल है नहीं है, पर्यावरण के साथ कैसे मिलजुल के इसका तालमेल कैसे हो सकता है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सोचा। अब यूएसटी सेफ ट्रांसपोर्ट कैसे है, कि इसमें सेफ्टी कैसी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिलायबल ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर, हिलता नहीं है, और उसके बाद वॉबल नहीं करता है, और झूलता नहीं। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। हिलता नहीं कहने का मतलब है, अगर आप बैठे हो, आप हमारे इंडियन ट्रेन का एग्जांपल दे सकते हैं। बैठे हो तो आपको, अगर अपने ट्रेन में जाने के बाद कम से कम एक हफ्ता आपको वो फीलिंग रहेगी, राइट लेफ्ट या फिर आगे पीछे से झूलने की, तो वो वाला आपको फीलिंग नहीं आएगा। और उसके बाद वॉबल नहीं करता। वॉबलिंग क्या होती है, कई बार आपने कार वगैरह देखी होगी, टायर वगैरह फट जाती है या फिर उसकी व्हील वगैरह खराब हो जाती है, तो वॉबल है ना, ऐसे उछलती है, ऐसे वॉबल करती है, उसको वॉबलिंग कहते हैं। उसके बाद झूलना, जैसे कि पटरी पर लगी हुई है झूल जाए, अगर आप केबल कार वगैरह देख लोगे तो क्या होता है, नॉर्मल थोड़ा सा हवा वगैरह विंड वगैरह चले तो वो स्वे करती है, तो इसीलिए उसको झूलता नहीं। ये तीनों अलग अलग चीजों को इसमें समझाया गया है। उसके बाद क्या है, ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम। ये जो है ह्यूमन फैक्टर को समाप्त करता है। इसमें जो है ह्यूमन फैक्टर को समाप्त करता है कहने का मतलब, ये पूरी तरीके से जीरो नहीं कर देता, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, बहुत कम कीमत में लोगों की जरूरत पड़ती है। वैसे चलता तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही है। उसके बाद बाहरी प्रभाव के प्रति रेसिस्टेंट है। जैसे कि कैसे बाहरी प्रभाव क्या होता है, कि कई बार कहते हैं ना, प्रकृति का विकोप, जैसे कि हिमपात, बहुत ही ज्यादा तूफान भरी आंधी आना, बहुत तेज बारिश आना, मूसलाधार बारिश या फिर तूफान, आप किसी भी चीज का नाम ले लो। गर्मी और ठंड, वर्षा, तूफान, भूकंप, उसके बाद डेंजरस नहीं है। मतलब भूकंप अधिक इत्यादि से डेंजरस नहीं है, क्योंकि इसको इतनी सेफ्टी दी गई है कि ये सारी चीजों को रेसिस्ट कर सकता है। और इसका मतलब ये है कि उसके बाद मूवमेंट स्मूथ और कंफर्टेबल होगी। गाड़ी चलाते समय किसी को नींद नहीं आएगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस में भी लोग सो जाते हैं, तो एक डेस्टिनेशन छोड़ के पॉइंट ए से बी भी चले जाते हैं, बीच में बी और सी छुड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है, अगर आप दिल्ली की मेट्रो में देखो तो बैठो तो नींद आ जाती है, तो होता है स्टेशन मुझे कहाँ उतरना होता है, उससे आगे दो स्टेशन आगे चले जाता है। ये सारी चीजें नहीं होती हैं। और कोई भी बारिश में भीगेगा नहीं, जैसे कि जनरल एक कॉमन सी चीज है कि बहुत ही कम लोगों को भीगने का ये मिलेगा। हाँ, जिसको भीगने का शौक होगा वो भीगेगा या भीगेगी, बट जनरली कोई भीगना नहीं चाहता आज की बारिश में स्पेशली, क्योंकि वो भी एक तरीके का क्लाउड बस्टिंग रेन आता है इस वजह से। यूएसटी, यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट, ये इसको यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट क्यों कहा गया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पे एक स्लोगन दिया गया है, जहां अन्य नहीं कर सकते हैं हम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट मैं कोलैबोरेट करके बताता हूँ। ये कहने का मतलब है, ये जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हम लोगों ने डेवलप किया है, वो बाकी कंपनी या फिर बाकी लोग नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है, जहां अन्य नहीं कर सकते हम कर सकते हैं। तो आइए, यात्री कार्गो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध है। ये जो है, ये कार्गो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, पॉइंट ए से पॉइंट बी को अगर पहुंचना है, बहुत ही कम समय कम कीमत में पहुंच सकता है, और साथ ही साथ इसको अ, देश के अंदर के साथ साथ विदेश तक भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं।
लोकल मतलब नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसटी ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों के साथ आसानी से सॉरी आसानी से इंटीग्रेट किया जाता है। ये इंटीग्रेट किस तरीके से होता है, ये क्या होता है, कई बार जैसे माइनिंग या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वहाँ पे नहीं पहुंच पाते ग्राउंड लेवल पे, अगर पहुंचते भी हैं तो बहुत ज्यादा गाड़ियों में ट्रैफिक की वजह से फंस जाते हैं। तो ये जो है वैसे सारी इंडस्ट्री में इंटीग्रेट करके भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्बन एनवायरनमेंट और उससे परे, पहाड़ों, रेगिस्तानों, हिमनदी क्षेत्रों में रखा जा सकता है। ये जो है अर्बन एनवायरनमेंट और उससे परे क्यों कहा गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी या फिर सॉरी टेक्नोलॉजी नहीं, ये जो व्हीकल जो है, ये व्हीकल को जो है अर्बन से बाहर रखा गया। अर्बन वो होता है कि जैसे कि आपके शहर वगैरह मान लो, इसको अर्बन कहा जाता है। तो इन सारी चीजों से इसको बाहर रखा गया है क्योंकि इसको दूसरे इंडस्ट्रीज के साथ इंटीग्रेट करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। तो चलिए आप कुछ अलग टॉपिक पे बात कर लेते हैं। दो डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेस्ट सेंटर्स, हमारे पास दो डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर और टेस्ट टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन सेंटर्स मौजूद हैं। सबसे पहले जो है इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका बेलारूस में। ये जो है बेलारूस देश में मरीना गोरका जो है एक जगह है, वहां पे ये इको टेक्नो पार्क है जहाँ पे सबसे पहला टेस्ट सेंटर बनाया गया था। और मरीना गोरका वहाँ है जो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, वहां पे मरीना गोरका इको टेक्नो पार्क मौजूद है। और दूसरा हमारा टेस्ट सेंटर जो है, यूएस का सेंटर, वो जो है शारजा, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में मौजूद है, शारजा में। यहाँ पे फर्क देखिए, यहाँ पे क्या होता है, बेलारूस में सिर्फ टेस्टिंग होती है व्हीकल्स की। जो भी नया व्हीकल, जो भी नई टेक्नोलॉजी ये करना टेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे सिर्फ टेस्ट होती है, सर्टिफिकेशन नहीं होती है। लेकिन यूनिट्स यूएई में जो है टेस्ट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी उसको किया जा सकता है कि वो कमर्शियली उसको इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, ऐसे। तो चलिए, यूएसटी इंक हैज पास्ड एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स ऑडिट, जो अभी रिसेंटली जो है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है एक जैसे कि साल कंप्लीट होने के बाद जो है स्टेटमेंट्स की ऑडिटिंग वगैरह होती है, उसको पार कर चुका है। और उसके सारे रिजल्ट जो है आप अपने बैक ऑफिस में पढ़ सकते हैं बहुत ही आराम से। ओहो, हिंदी में क्या हो गया, नहीं आया। ओके, कैंसलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर ओवरड्यू पेमेंट्स विल रिज्यूम टुडे। ये एक्चुअली 12 मार्च से, क्या मैंने इसीलिए इसको ऐड किया, हालांकि लास्ट मंथ हुआ था ये, फिर भी मैं सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूं। ये जो है 12 मार्च से जो है, अगर आपका किसी भी तरीके का इंस्टॉलमेंट आपके पास, इंस्टॉलमेंट जो है वो कैंसलेशन हो जाएगा। हमारे पास एक रिसेंटली एक केस आया था जिसको मैं ही हैंडल कर रहा था। हालांकि क्लाइंट भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे, लेकिन क्या करें, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसको हमें रीच करना होता है। और कई बार मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग जानबूझ के करते, कई बार होते हैं आप काम वगैरह में बिजी हो जाते हो, तो या फिर कुछ ऑन टाइम पेमेंट्स स्टक हो जाते हैं, तो इसीलिए कम से कम एक हफ्ता पहले आप अपने इंस्टॉलमेंट्स को आप भर दीजिए, क्योंकि उसके साथ आए हुए बेनिफिट सारे कैंसिल हो जाते हैं। और मैंने खुद से वो कैंसिल हैंडल कर रहा हूँ। तो मुझे भी हालांकि बहुत बुरा लगा था, क्लाइंट को भी बहुत बुरा लगा था, उनको तो बहुत ही ज़्यादा इनफैक्ट एक हिसाब से आप ये बोल सकते हो कि उनको वो उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा ऑफर हाथ से छूट जाएगा। तो इसीलिए ऐसी गलतियां ना करें, या फिर बाय मिस्टेकली अगर आपसे दिमाग से निकल जाता है, आप काम में बिजी हो जाते हो, तो आप रिमाइंडर रख लें एक हफ्ता पहले पहले, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे कूपन्स ऑफर्स वगैरह जुड़ के आते हैं। और ऐसा सुनहरा मौका बहुत कम मिलता है कि बहुत कम कीमत में आपको बहुत ज्यादा पोर्शंस खरीदने का मौका मिलता है। तो इसी वजह से अपने इंस्टॉलमेंट्स को टाइमली पे करें। तो एलिना, ये जो है पेचुक जिना शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिंग ए कम्युनिटी। तो कम्युनिटी को किस तरीके से बनाया जाता है, उसको किस तरीके से रिटेन किया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी रिसेंटली एलिना जी ने इसके बारे में अपना नॉलेज शेयर किया था। अभी रिसेंटली जो मीटिंग इवेंट हुई थी उसके बारे में, आप अपने बैक ऑफिस में जाइए, कम से कम दिन में एक बार, मिनिमम टू मिनिमम, वेरी मिनिमम, आप दिन में एक बार अपना बैक ऑफिस ओपन करके देखिए। अगर आप ऑलरेडी इसके पार्टनर हैं, एक्टिव पार्टनर हैं, तो बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स चलते रहते हैं इसमें, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। मैं यहाँ पे इसीलिए एलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है ही नहीं, तो बहुत ही कम टाइम है, तो मैं थोड़ा जल्दी ये प्रेजेंटेशन खत्म करके आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। तो स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म,
ये देखिए, व्हाट स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गिव्स टू ईच पार्टिसिपेंट। इसके पहले मैंने प्रेजेंटेशन की शुरुआत में मैंने बताया कि स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको निजी जिंदगी में भी आगे बढ़ना है तो वहाँ पे किस तरीके की आप लर्निंग ले सकते हो, या फिर अगर आप स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में सीख के अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में किस तरीके से आप उसको इन्वेस्टर्स को ला सकते हो, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको मौका मिला तो हो सकता है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में या फिर स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में आपको एक रोजगार मिलने का भी बहुत 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 चांसेस हैं। तो ये देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मैक्रो रीजन सिस्टम टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द पार्टनरशिप नेटवर्क। तो अभी जो है मैक्रो रीजन्स क्या क्या है, यूरोप है, अफ्रीका मैक्रो रीजन है, उसके बाद यूरोप टू मैक्रो रीजन है, इंडिया है। और इंडिया तो देखिए नंबर वन पे रखा गया है यहाँ पे यूरोप और इंडिया में। तो बहुत सारे मौके हैं, सिर्फ आपको ये करना है कि प्रोजेक्ट के बारे में जानिए, समझिए, किस तरीके से इसको समझना है, कैसे इसको समझाना है, कौन सही बंदा है इसको मीटिंग देने के लिए। इंग्लिश में चाहिए तो मिस पारुल पारुल हैं, वो इंडिया की फिफ्थ टॉप कम्युनिटी मैनेजर हैं, और अभी रिसेंटली उनको एक एम्बेसडर भी बनाया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, वो इंग्लिश में आपको चाहे तो गाइडेंस देंगी, मीटिंग्स देंगी। अगर आपको हिंदी में चाहिए, आप अपनी लोकल जबान में दे सकते हो तो आप अपनी लोकल जबान में दीजिए, नहीं दीजिए। या फिर अगर आपको एक पैन इंडिया लेवल पे हिंदी की जबान में चाहिए, टेक्नोलॉजी को समझने में किसी को दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको मीटिंग दूंगा, कोई बात नहीं। हमारा काम है हम करना, बाकी लोगों को समझना है नहीं समझना है, या फिर वो अपनाना चाहते हैं नहीं अपनाना चाहते, उनकी मर्जी है। किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप अपना काम करो, अच्छा काम करो, वो ऑटोमेटिकली फैल जाएगा। देखिए, यूरोप और इंडिया नंबर वन पे है मैक्रो रीजन के लिस्ट में। तो हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है, अनोखा मौका है। समेट लो, जितना समेट सकते हो बाहें फैला के समेट लो। तो वी रिमाइंड यू ऑफ द रूल्स ऑफ सेफ यूज ऑफ द एसडब्ल्यूसी प्लेटफॉर्म। ये करीब करीब बहुत 5-6 महीने से ये इसमें ये वार्निंग आ रही है कि वी रिमाइंड यू ऑफ द रूल्स ऑफ द सेफ यूज ऑफ द एसडब्ल्यूसी प्लेटफॉर्म। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बहुत इजी एक्सेसिबल है, लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से सिक्योरिटी या फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी आप इसमें टाइट करके नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये भी रिसेंटली केस एक हमने हैंडल किया था। एक क्लाइंट का, शायद वो मुंबई से बिलोंग करते थे, उनका अकाउंट हैक हो गया था कुछ वजह से, किसी वजह से कि उन्होंने शायद हो सकता है कुछ किसी को कुछ पासवर्ड वगैरह दे दिया होगा। तो आप ऐसी चीज ना करें। हो सकता है चाहे कोई कितना ही भरोसेमंद हो, आपका पैसा और आपकी ये आने वाली पीढ़ी के लिए जो आप मेहनत करके आप पैसा लगा रहे हो उसको बचा के रखिए। और कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा भरोसेमंद है, जैसे आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपको लगता है कि इनके अलावा कोई बाहर का बंदा इसको गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, या फिर अगर आप नहीं भी चाहते शेयर भी नहीं करना, उनको भी शेयर नहीं करना चाहते, इट इज ऑल अप टू यू। बट कहने का मकसद ये है कि आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है। तो access to the promotion in honor of the launch of SWC training marathon 2025 has been extended until 10th April। तो अभी रिसेंटली मैराथन का एक इवेंट चल रहा था उसको 31 मार्च को एंड कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से उसको 10th अप्रैल तक भी एक्सटेंड कर दिया था। तो अब वो 10th अप्रैल भी खत्म हो गया। अगर आप लोगों ने फायदा उठा लिया है तो कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो। अगर आपने नहीं उठाया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अगले प्रमोशन तक वेट करिए। लेकिन इसमें प्रमोशंस बहुत अच्छे अच्छे आते रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इंस्टॉलमेंट अगर आपने ले लिया है तो ऑन टाइम इंस्टॉलमेंट पे पे करिए। इसमें मैराथन में बहुत अच्छा ऑफर था, तो इंस्टॉलमेंट्स टाइम से ना बनने की वजह से मेरे एक अच्छे क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं वो, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। तो प्रिंस एडम्स, चलिए इनको स्किप करते हैं। SWC ट्रेनिंग मैराथन 2025 फॉर पार्टनर्स हैज स्टार्टेड। देखिए 2025 स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के मैराथन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई है, और कुछ उसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं। आइए सारा डिटेल आप बैक ऑफिस में जाके पढ़ सकते हैं। यूनिक एजुकेशनल प्रोजेक्ट मैराथन SWC 2025। ये यूनिक एजुकेशनल प्रोजेक्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी भी इसमें शामिल है और साथ ही साथ स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी भी इसमें शामिल है। इसकी आपका सारा डिटेल आपको अपने बैक ऑफिस में मिल जाएगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके SWC समझने में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आप स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में लॉग इन करिए, वहां से आपको नॉलेज बहुत ही ज्यादा वाइड लेवल पे जाएगी। कई बार नॉलेज का होता है ना, सिर्फ सामने की तरफ देखते हैं लोग। आप नॉलेज जो है आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा।
स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने बताया कि न्यू ट्रेनिंग सेक्शन इन पर्सनल अकाउंट, आपके पर्सनल अकाउंट में नई ट्रेनिंग का एक और सेक्शन बना है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो आज करिए। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप कम से कम दिन में एक बार इसको लॉगिन करके इसमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, वो चेक कर सकते हैं। The representatives from UTerra Middle East Agro Industries LLC attended the celebratory dinner of the ruler of Ras Al Khaimah। रास अल खैमा के जो रूलर हैं वहां पे अभी रिसेंटली रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे। यूटेरा मिडिल ईस्ट एग्रो इंडस्ट्रीज एलएलसी के लोग वहां से उनसे मिलने गए थे, और वहां ने उन्होंने कुरान शरीफ को भी रिप्रेजेंट किया है, दिया हुआ है। तो ये जो है रास अल खैमा जो है, यहाँ पे हमारा यूटेरा जो हमारा एक और प्रोजेक्ट है, जो कि खाद वगैरह फर्टिलाइजर की जो एक नया जो प्रोजेक्ट हुआ था रिसेंटली, इसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं बता रहा हूँ एसडब्ल्यूसी में अगर आप शामिल हो जाओगे तो नए नए प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लाते हैं। ये फंडिंग चली थी, बहुत शॉर्ट फंडिंग चली थी इसकी, और उसके बाद किसी एक बड़े इन्वेस्टर आए तो उन्होंने सारा पोर्शन खरीद लिया। तो फॉर्चुनेटली मैं खुशकिस्मत था कि उसमें मुझे कुछ पोर्शन खरीदने का मौका मिला। आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम पार्ट ऑफ फ्यूचर ऑल्सो, मुझे बहुत गर्व है इस चीज़ का। तो रासल खैमा में वहाँ पे है, तो वहाँ पे एक छोटा सा मीटिंग वगैरह हुई थी, डिनर। तो उसके कुछ फोटोज। फ्री वर्कशॉप विद गिफ्ट्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट, स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में फ्री वर्कशॉप के भी आपको फ्री वर्कशॉप भी आपको मिलेंगे। जो भी पार्टनर वहाँ पे जाएंगे, पार्टिसिपेंट्स जाएंगे, उनको एक गिफ्ट लेने का भी मौका मिलेगा। वो गिफ्ट किस तरीके का है वो कंपनी आपको देगी, मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ। और 10 years टुगेदर विद स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी, हमें स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी को 10 साल हो गए, और हमने इस चीज़ का बहुत ही गर्व है कि मुझे खुद 4 साल हो गए स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में। तो इससे 6 साल पहले ऑलरेडी स्टार्ट 2017 में शायद कर दिया था, सॉरी 2014-15 में। तो मुझे भी बहुत गर्व है कि 4 साल से कम मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। तो इसका सेलिब्रेशन रिसेंटली हुआ था। ये सारी चीज़ें आप इन डिटेल में बैक ऑफिस में पढ़ सकते हो। तो ये है हमारा ऑथेंटिक वेबसाइट। आप इसी वेबसाइट पे जाके सारा का सारा डिटेल आप देख सकते हो। और यहाँ पे इस वेबसाइट में ये जो दिखा रही है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट और व्हीकल जो दिखा रही है ट्रैक स्ट्रक्चर, यहाँ पे 360 डिग्री व्यू देखने का आपको एक मौका मिलेगा। उस मौके को आप हाथ से ना जाने दें। ये मैंने जब रिसर्च कर रहा था इस प्रोजेक्ट के बारे में, उसी टाइम पे मैंने देख लिया था कि 360 डिग्री का व्यू है और बहुत खूबसूरत है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में आप उस पार्क में मौजूद हो, इको टेक्नो पार्क बेलारूस मिन्स्क में मौजूद हो। आप उस व्हीकल को, ऐसा लगेगा कि आपको लिटरली आप वहां पे मौजूद हो। इस तरीके का 360 डिग्री व्यू इतनी क्लैरिटी और इतनी अच्छे तरीके से बनाकर वहां पे दिखाया गया है। तो आइए इस टेक्नोलॉजी को हम लोगों के सामने लाने वालों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनकी बहुत ज्यादा मेहनत है इसके पीछे। एनाटोली इडियोर्दोविक यूनिट्स की, इन्हीं के नाम से इस टेक्नोलॉजी को रखा गया है, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी। चीफ डिजाइनर एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक। ये जो है चीफ डिजाइनर और चेयरमैन है इस बोर्ड के, जो कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक है। ओवर 200 इन्वेंशन, इन्होंने 200 से ज्यादा आविष्कार किए हैं। ओवर 20 मोनोग्राफ्स, 20 मोनोग्राफ इन्होंने लिखे हैं, मतलब 20 से भी ज्यादा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। आम जबान में अगर मैं कहूँ तो 20 मोनोग्राफ हैं, किताबें लिखी हैं इन्होंने। ओवर 200 साइंटिफिक वर्क्स, 200 से भी अधिक इन्होंने साइंस के कामों में अपना योगदान दिया हुआ है। ओवर 40 इंटरनेशनल डिप्लोमा, और इनके पास कम से कम 40 से अधिक इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा इनके पास मौजूद हैं। तो सोचिए इन्होंने अपनी जिंदगी के, मैं आपको कुछ थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ मीटिंग को आगे चल के खत्म करने से पहले। तो इन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल दिए हैं। सोचिए, जो इंसान खुद अपने 70 वर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल दिए हैं। तो उन्होंने कितनी बड़ी लेगेसी हमारे पीछे छोड़ के जा रहे हैं। कोई भी वही बोल सकता है कि इसमें टेक्नोलॉजी में मैंने पैसा लगा के डूब गया, बर्बाद हो गया। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। मैं इतना दावा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद 4 साल से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ। मतलब इसके जरिए से, प्रेजेंटेशंस के जरिए से, कई बार लोगों को बताने के जरिए से, वर्बली आईटी के रिलेटेड हेल्प करने की वजह से, आज तक 4 साल में कोई भी ऐसा बंदा मुझे नहीं बोला कि ये टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी, या फिर टेक्नोलॉजी में पैसा लगा के डूब गया, मैं बर्बाद हो गया। जितने भी लोगों ने इस टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ा या फिर जुड़े हैं,
वो हर कोई इनकी तारीफ ही करता है, कोई भी इनके पीठ पीछे हो या फिर इनके सामने हो, इनको भला बुरा कहने वाला ऐसा कोई नहीं मिला मुझे, इनफैक्ट मुझे मिलाकर। तो ये हमारा एक और वेबसाइट की लिंक है जहाँ पे यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी अपने टेक्नोलॉजी के बारे में, अपडेट्स के बारे में कंटेंट वगैरह लिखते रहते हैं। यहाँ पे भी चाहिए तो आप जाके चीज़ों को देख सकते हैं, उनसे सवाल जवाब करके, सॉरी, आप उनसे सवाल करके जवाब हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम चार पांच जो फेमस प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे मौजूद हैं: फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। अगर आपको किसी भी तरीके के सवाल जवाब चाहिए तो आप यहाँ पे जाके कमेंट करके आप जवाब हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक और मैं आपको एक विनती कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ तहे दिल से, कि अगर आप अच्छा पॉजिटिव कमेंट करके, कंस्ट्रक्टिव अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हो, तो आप डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स भी बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इनकी मेहनत के 40 साल, खून पसीना पैसा जो भी है, उसके साथ साथ इससे जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग जो हैं सड़क पर आ जाएंगे और कंपनी बहुत बुरी तरीके से बदनाम हो जाएगी। क्योंकि कई सारे ऐसे तत्व हैं या फिर एलिमेंट्स आप बोल लीजिए जो कि नहीं चाहते कि ट्रांसपोर्टेशन दुनिया में आए, ये सक्सेस पाए वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं बैकग्राउंड में, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो वो लोग इन इसका गलत फायदा उठा सकते हैं, और या फिर आपकी एक गलत कमेंट की वजह से करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों का खून पसीने की कमाई बेकार जा सकती है। और साथ ही साथ यूं मान लीजिए कि आप किसी की जिंदगी को बर्बाद करने का बाइस बिल्कुल भी ना बने, ये मेरी पर्सनल लेवल पे गुजारिश है। तो हम क्यों, तो आप, कई बार होता है ना कि सवाल होता है ना कि हम क्यों, मतलब हम आपको क्यों सपोर्ट करें, आप में ऐसी क्या खास बात है। तो उसका जवाब हम दे रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग, हम क्यों हैं एक्चुअली। SWC स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी ये जो है, बिगिनिंग निवेशकों के लिए मुख्य सहायक और सपोर्ट हम देते हैं। जैसे कि होता है ना कि स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी में क्यों ज्वाइन करूं, मुझे फायदा क्या है, तो ये है फायदा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें चार चीजें बताई गई हैं। हाई कमर्शियल पोटेंशियल वाली प्रमुख इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट करने का अवसर। जैसे कि मैंने बताया कि कई बार ऐसी कंपनियां दुनिया में आती हैं जिसका हमें आइडिया भी नहीं होता। टेस्ला या फिर स्पेस एक्स को किसी ने सोचा था कि ये दुनिया को कैप्चर कर लेगा स्पेस एक्सप्लोरेशन में? आज देखिए लोग उसकी तारीफ करने से रुकते नहीं। उसने रीयूजेबल रॉकेट बना दिए इसने, एलॉन मस्क वगैरह। तो इसी तरीके से, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेस एक्स वगैरह। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, उसमें भाग लेने का या फिर उसको सपोर्ट करने का आपको मौका मिलेगा अगर आप स्काईवर्ड कम्युनिटीज प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो। अपने देश और पूरी दुनिया के इकोलॉजिकल विकास को प्रभावित करने का अवसर। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि अपने एक लोकल एरिया के साथ साथ अपने मोहल्ला, एक रीजन, एक स्टेट, उसके बाद अपना देश, उसके बाद साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ मिलजुल कर एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम को हम प्रेरित कर सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा फायदा इसमें क्या क्या है: समान विचारधारा वाले लोगों की कम्युनिटी में विकास करने का अवसर। जैसे कि मैंने बताया कि लाइक माइंडेड लोगों से मिलने का फायदा जो है, आपकी जिंदगी बेहतर होती है, और साथ ही साथ आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। कई बार क्या होता है ना, हमारे, एक एग्जांपल देता हूँ, हम इंडियंस की एक प्रॉब्लम है कि हम हमेशा अपने आप को एक 30 मार खान समझते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। लेकिन हम हिंदुस्तानियों में कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जो कि हमारे आंखें खोल के रख देते हैं कि हाँ यार, अब तक तो मैं सोचता था कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ तो हूँ करके। तो जब वो बताते हैं ना कि किस तरीके से जिंदगी में सक्सेस पाना है, लोगों से कैसे जुड़े रहना है, किस तरीके से आप अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ सकते हो, आप अपनी नॉलेज से कितने लोगों की जिंदगी संवार सकते हो, तब पता चलता है कि हाँ यार, कुछ तो इस बंदे में बात है। तो इसीलिए लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, कई बार हंसना रोना भी हो जाता है, तो ये जरूरी है। अगर आप लाइक माइंडेड नहीं हो, तो अगर आप सोचते हो कि सब कुछ मुझे आता है, तो आप ज्यादातर उन लोगों की कम्युनिटी का सरदार बनते हो जिस कम्युनिटी को कुछ भी पता नहीं है, हाँ जी करते हुए आपको फॉलो करेंगे, बस उतना ही। उन कम्युनिटी का आप सरदार बन सकते हो, लेकिन लाइक माइंडेड लोगों के आप नहीं बन पाओगे। इसीलिए सीखने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए रादर देन सिखाने की। अब आपकी इनकम बढ़ाने और फाइनेंशियल स्वतंत्रता हासिल करने का अवसर। तो फोर्थ वाला जो फायदा ये जो है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी इनकम लो है,
अगर आपको फाइनेंशियल स्वतंत्रता मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको नहीं मिल रही है, तो वो चीज यहाँ पे हासिल करने का भी मौका आपको मिलेगा। कई बार क्या होता है, लोग कमा तो रहे हैं, लाखों करोड़ों में कमाना है, लेकिन उनके पास फ्रीडम नहीं है। वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, पैसा दे देते हैं कि जाओ भाई मेरी फैमिली को घुमा के ले आओ, ये ले आओ वो ले आओ। तो वो सारी चीजें नहीं, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलता है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा कमाते किसके लिए? फैमिली के लिए कमाते हैं। आपसे पैसा कमा के दूसरे देश में बैठ के आपकी फैमिली को कोई और घुमाने लेके जा रहा है, मतलब कहने का मतलब कोई और, मतलब नॉट इन दैट सेंस, जैसे कि भाई बहन कोई और लेके जाए, लेकिन आपकी फैमिली के पास आप ही मौजूद ना हो तो क्या फायदा फिर? तो SWC ये जो है स्टार्टअप का असेसमेंट करता है और नियमित रूप से उनके विकास के बारे में सूचित करता है। हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि आप परिणाम के प्राप्त सॉरी परिणाम के प्रति शांत और ये जो है क्या है, आश्वस्त रहें, और आश्वस्त रहें, समान विचारधारा वाले लोगों की कम्युनिटी में ज्वाइन करें। देखिए जैसे कि मैंने बताया ना, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि प्रोजेक्ट वो लेकर आए और आपको बता दें कि फायदे बहुत है, फायदे बहुत है, फायदे बहुत है। अरे फायदे क्या है वो तो बताओ भाई, किस तरीके से फायदे हैं, हम कैसे इससे जुड़ सकते हैं? ये फायदा सिर्फ हमारे लिए है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है, या फिर ये 4 साल 5 साल 10 साल का फायदा है, उसके बाद क्या होगा? ये सारी चीजें जो है सूचित करता है, उसके बारे में सोचता है, एनालाइज करता है, और उसके बाद आपको पूरी पूरी इत्मीनान तसल्ली के बाद ही आप इस प्रोजेक्ट्स में निवेश कर पाओगे। इसीलिए लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी पोटेंशियल है कि लोगों को कन्वर्ट करना, 10 लाख डॉलर, 20 लाख डॉलर, या फिर हो सकता है हिंदुस्तानी 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए के कन्वर्ट करने की आपकी कैपेसिटी है। लेकिन अगर आप उस बंदे के सामने जाकर बोलोगे जो $50 या फिर $100 निवेश कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की कैपेसिटी नहीं है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाह रहा हूँ। समझाने वाले की क्षमता कुछ और है और समझने वाले की क्षमता कुछ और है, तो यहाँ पे एक ऊंच नीच आ जाती है कि यार मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। या फिर निवेश करने वाला बंदा सोचता है कि यार ये ना मुझे कर्जे में डुबो देगा अगर मैं इसकी बातों में आ गया। ये मेंटेलिटी होती है। और निवेश करवाने वाला ये सोचता रहता है यार अब इसके पास 10 लाख की कैपेसिटी है ही नहीं, तो अगर मैं इसे कैसे कन्विंस करूं? ये दोनों मिसमैच हो जाएंगे। हाँ, अगर आप उस बंदे के पास जा रहे हो जिसके पास करोड़ों का पैसा है, उसे 10 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते, अगर आप उसे प्रोजेक्ट अच्छे से समझाओगे, वो तो ये सोचेगा चल यार कोई बात नहीं, अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए बैठे पड़े हैं तो मैं 10 लाख रुपए लगा के देख लेता हूँ। तो सामने वाला भी कॉन्फिडेंशियली उसे 1 करोड़ को जंप कर सकता है। तो ये फायदा है, इसीलिए थोड़ा सा लाइक माइंडेड की जरूरत, ज्यादा जरूरत होती है। ये जो उसके बाद अरे इसमें क्या हो गया, क्यूआर लिंक मिस हो गया। क्यूआर कोड का मैंने डाला था, इसमें मिस हो गया, कोई बात नहीं। योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी मीटिंग कैसी रही है, आप लोगों को समझ में आया नहीं समझ में आया, आपके पास कोई और सवाल है, तो आप इस फीडबैक फॉर्म के जरिए से आप अपने फीडबैक दे सकते हो। या फिर अगर आपको ये है कि हाँ भाई इसकी हिंदी कमजोर है, ये अच्छे से बात नहीं करता, बहुत ज्यादा स्पीड बात करता है, या फिर इसका टेक्नोलॉजी समझाने का तरीका हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या फिर एक्सट्रीम केस में आप बोल सकते हो कि मुझे इसकी शक्ल भी पसंद नहीं है। एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो आप ये सारी चीजें फीडबैक में डाल सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि महीने में एक बार की जगह 2 बार मीटिंग रखें, 3 बार रखें, या फिर हर हफ्ता हमें मीटिंग चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। आप वो सारी चीजें फीडबैक फॉर्म में डाल सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि हमें इस बंदे की शक्ल तक नहीं देखनी है तो आप वो भी डाल सकते हो। बट एनीवेज एक हंसी मजाक था, तो हंसी मजाक में कई सारी बातें कही जा सकती हैं, कई सारे बड़े बड़े झगड़े सुलझा सकते हैं, कई सारी चीजें जोड़ सकते हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हैं। तो इट इज नेसेसरी, जो इज नेसेसरी। तो स्कैन तो यहाँ पे देखिए, उस फॉर्म को भरने के लिए स्कैन करें जो आपको विशेष ऑफर तक विशेष पहुंच प्रदान करता है। स्कैन टू फिल आउट द फॉर्म दैट गिव्स यू एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द स्पेशल ऑफर। ये क्यूआर कोड जो है आप स्कैन करें, ये आपको एक एक्सक्लूसिव और स्पेशल ऑफर तक लेके जाएगा। वो क्या है वो कंपनी से आपको पता चलेगा, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, मैं तो आपको सिर्फ समझा सकता हूँ जैसे कि मैंने कहा।
तो ये मेरा काम है, आप इसको स्कैन करिए। अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं, ऑफलाइन बाद में देखेंगे, कभी टाइम मिल जाए उस टाइम पे देखना चाहते हैं तो तब भी देखें। अगर आपने इतना लंबा जर्नी तय कर लिया होगा तो ही आपको ये स्कैन या फिर क्यूआर कोड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने मैक्सिमम 1 घंटा लिया होगा मीटिंग कंप्लीट करने। हाँ जी, 1 घंटा हो गया। 9:45 शुरू किया था, 9:45 हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया चैनल्स के क्यूआर कोड्स हैं, पेजेस के। टेलीग्राम का है यहाँ पे। उसके बाद साथ ही साथ इंडिया फेसबुक का पेज का भी हमारे पास यहाँ पे शामिल है। उसके बाद इंस्टाग्राम का यहाँ के सोशल मीडिया के चैनल का भी क्यूआर कोड स्कैन है। अगर आपने यहाँ तक पहुंच गए हैं तो स्कैन कर लीजिए, या फिर अगर अभी आप ऑनलाइन मौजूद हैं तो इसको स्कैन करके इन सारे प्लेटफॉर्म के पेजेस से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर कंटिन्यूसली रिगरसली आपको यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं, जो कि मिस पारुल जो है वो जो इंडिया की पैन इंडिया की कम्युनिटी और फिफ्थ टॉप कम्युनिटी मैनेजर के साथ साथ एम्बेसडर भी हैं। इनके जरिए से आपको हर चीज़ की अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहती है। और साथ ही साथ टेलीग्राम में तो आपको हर, मेरे ख्याल से हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। तो मेरी आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है, विनती है कि आप इन पेजेस से जुड़े रहें। कहीं ना कहीं आप कोई भी एक पर्टिकुलर पेज से भी आप अपडेट ले सकते हो, तीनों में कहीं पर सेम अपडेट्स आते रहते हैं। स्काईवर्ड कम्युनिटी, ये हमारा एक टैगलाइन है। हम भविष्य बनाते हैं और उसका वित्त पोषण करते हैं। कहने का मतलब वी क्रिएट द फ्यूचर फाइनेंस इट। तो एनीवेज, भविष्य तो हम किसी का क्या ही बनाए, तो हमारा भविष्य ही अच्छे से बन जाए हमारे, तो हम तो यही दुआ चाहते हैं। और साथ ही साथ किसी का भविष्य बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब है कि भविष्य ऊपर वाला बनाता है, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। हम एक दूसरे के सिर्फ काम आ सकते हैं, ना कि किसी को हम क्या ही भविष्य बना सकते हैं। तो अगर आप india@skyway.capital के जरिए से कुछ जानना चाहते हैं, मेल वगैरह लिख के भी आप अपने सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं। ये है मिस कैट जेकब्स, इंडिया की क्यूरेटर और टॉप एक्सपर्ट के साथ साथ रेस्पॉन्सिबल भी हैं। इनसे भी आप कनेक्ट करके जो भी सवाल जवाब हैं आपके, आप ले सकते हैं। और मैं हूँ स्पीकर एंड लीडर, फिफ्थ टॉप स्पीकर एंड लीडर फॉर इंडिया, जो हमारे भारत को रिप्रेजेंट करता आ रहा हूँ। 3.5 4 साल हो गए मुझे। तो मैं आज भी महीने में एक बार भी आऊँ, मुझे बहुत ही खुशी होती है कि चलो भाई, कम से कम महीने में एक बार तो मुझे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। तो आज फाइनली मुझे 6 या 7 लोगों से मिलने का मौका मिला। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे मुझसे। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद हम लेंगे Q&A। आप कुछ भी सवाल जवाब है तो आप